स्वतंत्र हुआ तब से पूंजीवादी लोगों ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। समाजवाद का चोला ओढ़कर लोकतंत्र की दुहाई देकर आम जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार ने शासकीय उद्योगों की ओर ध्यान न देकर अपने चहेते पूंजीपतियों को 0% पर मूल निवासी बहुजन समाज की जमीन, जंगल और पैसा देकर मजबूर किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पे जो पूंजीपति लोग हैं उनके समूह हैं, जैसे अडानी समूह जो ऊर्जा और बंदरगाह पर कब्जा कर रखा है। टाटा ने ऑटोमोबाइल, स्टील और आईटी पर कब्जा कर रखा है। बिरला ने सीमेंट, टेक्सटाइल और पेपर पर कब्जा कर रखा है। अंबानी समूह ने तेल और गैस, टेलीकॉम और रिटेल पर कब्जा कर रखा है, जबकि इन सब पर हम मूल निवासी बहुजन समाज का कब्जा होना चाहिए था। ये पूंजीपति लोग सरकार पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं ये देखते हैं। ये मुख्यतः ये पूंजीपति लोग सरकार पर 3 प्रकार से प्रभाव डालते हैं, एक नीति निर्माण में, एक वित्तीय समर्थन में और तीसरा शासकीय अनुबंध में। ये देखते हैं कि नीति निर्माण में ये किस तरह से प्रभावित करते हैं। पूंजीपति लोग सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए लांबित करने का सही अर्थ जो मुझे समझ में आया वह यह है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में और मीडिया में घुसपैठ करना। ये नीति जो निर्धारण जो की जाती है वहां पे लांबित करते हैं, घुसपैठ करते हैं, और जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लिए संविधान के माध्यम से जो नीतियां निर्धारण करने का आदेश सरकार को दिया गया, ये वहां घुसपैठ करके वहां पर नीतियों का निर्धारण में हेरफेर कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वित्तीय समर्थन। पूंजीपति लोग राजनीतिक दलों और नेताओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें सरकार में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलती है। ये जो पूंजीपति लोग होते हैं सरकार को चुनाव में खूब सारा पैसा देते हैं और देने के बाद वहां पे अपने अनुसार अपने नेताओं को चुनते हैं और अपने अनुसार कार्य करवाते हैं। तीसरा, सरकारी अनुबंध। सरकारी अनुबंध में देखते हैं पूंजीपति लोग सरकारी अनुबंधों और परियोजनाओं में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है। इस प्रकार से देखते हैं तो ये जो सरकार को जो नीतियां बनाना चाहिए वहां पे ये प्रभावशील हो जाते हैं। सरकार निजीकरण क्यों बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट संस्था है, उन्होंने खोल रखी, सरकार ने दे चुकी है, फिर भी वो निजीकरण की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे भी पूंजीपतियों का हाथ है? निजीकरण क्या है ये समझने की आवश्यकता है। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां और संपत्तियों का निजी क्षेत्र या पूंजीपतियों को सीधे बेच देना। बेचने के पीछे वो कारण बताते भी है कि ये सरकारी संस्थाएं मतलब फायदा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान होता है, और वो बार बार इसको लिए आरक्षण को दोषी देते हैं और कई प्रकार के तो ये बहुजन समाज को बदनाम करने की साजिश भी करते हैं। इस प्रकार जो सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियां हैं, कंपनियां हैं, वो बार बार उनको बदनाम करते जा रहे हैं और करके उसको बेचा जा रहा है। सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? इसके पीछे कारण यह है कि मुट्ठी भर लोग, जिसे ओलिगार्की कहते हैं, ये आप लोगों पर शासन करना चाहते हैं, इसलिए वो निजीकरण कर रहे हैं। लोकतंत्र और समाजवाद में आम जनता मालिक होती है। अभी जो 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ और लोग देश का संविधान बना, संविधान बनने के बाद हम इस देश की लोग जो है मालिक हो चुके हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम मालिक बने। आम जनता, लोकतंत्र में होता क्या है, आम जनता की इच्छा के अनुसार सरकार काम करती है और सरकार इसमें नौकर होती है। जब देश आजाद हुआ, तब जब देश लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तब मुट्ठी भर लोग चालाकी से सत्ता पर आए और नौकर बनकर काम करना पड़ रहा था। तो संविधान ने हमें मालिक बनाया है, वही बात उनको खलती है।
दुख देती है। दोस्तों, इसलिए आए दिन संविधान के खिलाफ ये पूंजीवादी लोग, जो विदेशी मूल के लोग हैं, अनाप शनाप संविधान के बारे में बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, ऐसे नजर आ रहे हैं। और समाजवाद और आरक्षण और धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ